लास्ट व्लॉग में आप सभी ने देखा कि हम लोग दिल्ली से आए हैं श्री गिरिराज जी यानी गोवर्धन की परिक्रमा करने। ये मेरी पहली यात्रा है गोवर्धन जी की, तो क्या कुछ नया होता है, मुझे क्या क्या देखने को मिलता है और मैं क्या क्या आप सभी के साथ शेयर करती हूँ, ये इस व्लॉग में मैं आपको बताऊँगी। सच कहती हूँ राधे। सुबह 5:05 पे हमने अपनी यात्रा को धर्मशाला से शुरू कर दिया। ये यात्रा होने वाली है 23 किलोमीटर की, जो कि गोवर्धन जी की बड़ी परिक्रमा में आती है। इसको हम रिक्शे से करेंगे, जिसका किराया है 70 रुपये पर पर्सन। पहला पड़ाव दान घाटी मंदिर गोवर्धन। रिक्शे वाले भैया का बताना था कि इसी स्थान पर श्री कृष्ण जी ने अपने पूरे गांव और गांववासियों को बचाने के लिए अपनी कनिष्ठ उंगली पर गोवर्धन पर्वत को धारण कर लिया था। जिस वक्त हम यहाँ पहुँचे उस वक्त यहाँ पर बाल कृष्ण जी की आरती हो रही थी और सभी आरती का आनंद ले रहे थे। सुबह सुबह इतने प्यारे दर्शन होने के बाद हम अपनी सवारी में बैठे फिर से और निकल पड़े हमारे दूसरे पड़ाव की तरफ। तज बैकुंठ न जाऊं, बिचरू में लता पतन में, गिरिराज तरह जीवन में, राधा कुंड गोवर्धन में, आनोर जति पूरा जन्मे, कुंडन में करूं स्नान। बंदर की वीडियो बननी है, बंदर हो राजा। यहाँ पर राजस्थान की सीमा में प्रवेश हो चुका है और ये गेट बंद नहीं हो रहा है, ये गेट खुला बार बार। यही लेटते हुए परिक्रमा करेंगे लग रहा है, अगर खुल गया तो। ये तुम्हारा जो दरवाजा इधर का बंद नहीं है, से बंद कर दो, बच्चे परेशान। हाँ भैया, कंडोपी हो जाएगी तुम्हारी। तोड़ दे रहे। पूछरी का लौटा मोक्ष धाम। A few minutes later. गिरिराज धरण। हमारा दूसरा पड़ाव है पूछरी का लौटा। ये मंदिर राजस्थान की सीमा में स्थित है। इस मंदिर की महत्वता यह है कि बालकृष्ण अपने सखा एवं भाई बलदाऊ के साथ भ्रमण के लिए आए थे, जहां उन्हें हनुमान जी के स्वरूप में लौटा बाबा के दर्शन हुए। तो कृष्ण जी अपने सखा एवं लौटा बाबा के साथ यहाँ छुपम छुपाई का एक खेल खेलने लगे। जब बारी श्री कृष्ण जी की आई तो लौटा बाबा पूछरी में जाकर छुप गए। लेकिन कान्हा जी की लीला कौन ही समझ सकता है। यहाँ से कान्हा जी कंस के बढ़ते आक्रमण को देखते हुए मथुरा के लिए निकल गए और खेल बीच में अधूरा छोड़ दिया। तभी से पूछरी का लौटा यानी कि लौटा बाबा यहाँ पर उनकी प्रतीक्षा में आज भी विराजित हैं और कहते हैं कि गोवर्धन की परिक्रमा जितनी बड़ी है, उनको शक्ति देने वाले, उनके भक्तजनों का मार्गदर्शन करने वाले लौटा बाबा ही हैं। और इन्हीं के दर्शन करने के बाद सभी भक्तजन अपनी यात्रा को पुनः प्रारंभ करते हैं। मम्मी चली केले देने। गिरिराज धरण श्री जी तुम्हारी शरण। गिरिराज धरण श्री जी तुम्हारी शरण। गिरिराज धरण श्री जी। वर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। सब सखियों में कृष्ण कृष्ण कृष्ण
कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। ठीक है यार, कोई बात नहीं। वो आगरा में, यूपी में है। अब हम और आप देखेंगे इस ब्रह्मांड का सबसे खूबसूरत कुंड, श्रीमती राधा कुंड। श्री राधा कुंड का निर्माण स्वयं श्रीमती राधा रानी जी एवं उनकी सखियों द्वारा कंगन से खोद कर किया गया है, जिसमें हमारे विश्व की पवित्र नदियों का जल स्थापित है। जब इस कुंड का निर्माण हुआ तो श्री कृष्ण जी ने इस कुंड को देखते ही ब्रह्मांड में सबसे खूबसूरत होने का वरदान दे दिया था। श्रीमती राधा कुंड के समीप ही श्री श्याम कुंड भी स्थापित है, जिसका रंग काला है और श्रीमती राधा रानी के कुंड का रंग गोरा है। बाबा जी पकड़ लेते हैं, अकेले भागोगे तो फोटो। बाबा जी पकड़ लेंगे, अकेले नहीं भागते बेटा। तो अभी हम बैठे हैं राधा कुंड जी पे और यहाँ से अब हम सीधे जाएंगे अपने धर्मशाला पे। वहाँ पे नाश्ता करेंगे, चाय पियेंगे और फिर वृंदावन जाएंगे। जल चढ़ जाता। आज नहीं तो कल जब तुम्हारा दिमाग थकेगा और संकट में फंसेगा तो तुम्हें केवल एक ही राह दिखाई देगी, जो दिखेगी ईश्वर की। क्योंकि जब सारे मार्ग बंद हो जाते हैं तो केवल उन्हीं का मार्ग एक दिखाई देता है, जो कि हमारे लिए सदा सदा से खुला हुआ है। अभी तो अवसर है तो मनोरंजन कर लो, पाप आचरण कर लो, लेकिन जब परिणाम आएगा तो ईश्वर ही दिखाई देंगे। फिर दिखेगा कि अब तो यही बचा सकते हैं हमें। इसी की कमी थी बस। तो अभी हम लोग रुके हैं एक बड़े ही ज़रूरी काम के लिए, जो कि है ये शौचालय एवं जो भी है। ब्रज दर्शन कर रहे हैं हम और आप कर रहे हैं मेरे साथ। कहते हैं कि किसी भी परिस्थिति का यदि आपको सामना करना ही है, क्योंकि जो भी प्रॉब्लम आपके साथ बनी है उसका सामना तो आपको करना ही पड़ेगा, तो क्यों ना प्रेम से करें। अभी दीवार पे लिखा था, वहाँ से पढ़ा है। क्या फिर भाग रहा है ये देखो, पुरानी हवेली टाइप के एक मंदिर है जिसमें हरे कृष्ण महामंत्र चल रहा है। सरोवर है। अच्छा, ये वाला कुसुम सरोवर। हाँ, ये है कुसुम सरोवर, जिसमें वो कह रहे थे यहाँ नहा लेना। A few minutes later. टूटे बंजर मकान बता रहे हैं कि यहाँ कितनी प्राचीनता है इस जगह में। यहाँ पर आप देख सकते हो ये लोगों ने अपने घर बना रखा, मतलब जिनको घर बनाने की इच्छा है वो यहाँ ये ऐसे रख के गए हैं। हम भी रखें। बताओ दोस्तों, ऐसे करूँ मैं लोग, कैसे करूँ? हैं? तो वो खड़ी है। ये वाली क्या लिख रहा है इस पे? अबे लिख क्या रहा है इस पे? पाउट हैं? मंदिर साइड है बस। मंदिर वाली बस लिख रहा है इस पे। ओ अच्छा, तो अभी टाइम क्या हो रहा है? 3 हो रहे हैं। टाइम 3 हो रहे हैं। टाइम सुबह के 9:05 हो रहे हैं और ऐसा लग रहा है जैसे दोपहर हो रही है, क्योंकि हम लोग रात से जगे हुए हैं। 5:30 बजे परिक्रमा पे गए और 7:30 बजे हम आ गए थे यहाँ पे। श्री राधा श्री राधा। और अभी सबने ब्रेड पकौड़े और चाय का नाश्ता कर चुके हैं। कुछ लोग जो रह गए, जो गुम गए यात्रा, मतलब गोवर्धन परिक्रमा के दौरान, कुछ 14-15 लोग हैं, वो लोग अभी आ रहे हैं। तो वो लोग आएंगे, चाय नाश्ता करेंगे, उसके बाद हम लोग निकलेंगे श्रीधाम वृंदावन के लिए। इस वक्त ऐसा माहौल हो रहा है, माहौल
जैसे गांव में होता है। और क्योंकि मैं अभी 2 घंटे की नींद खींच के एकदम उठी हूँ तो मुझे थोड़ा आलस भी आ रहा है, ज़्यादा ही आ रहा है। इस वक्त ऐसा लग रहा है जैसे अपने गांव में आ गई हूँ और गांव में आके आराम कर रहे हैं। बहुत आलस। तो अभी वृंदावन जाने से पहले गोवर्धन के गोलगप्पों का स्वाद लेते हैं और बड़े तीखे और बढ़िया हो रखे थे, मतलब मज़ा आ गया। 10 रुपए के 4। गेट खुले हुए हैं, क्या बोलते हो दोस्तों? ट्राई करूं? रहने दो, बालक डर जाएंगे, बालक बैठे अंदर। वैसे चला सकती हूँ, क्या कह रहे हो अपना काम का? चल अंकल कह रहे थे पैसा बाद में देना, बढ़िया लगे तो। मैं कह रहे ले लो। हाँ कह रहे नहीं, ऊपर लिखा हुआ है बोर्ड पे, माल खाओ, ऐसा खाओ जो पैसा बेकार ना जाए। सही बात। अरे ले बेटा। तो कैसा लगा आपको ये व्लॉग? गोवर्धन का व्लॉग इतना ही, क्योंकि व्लॉग बहुत बड़ा हो रहा था। और अभी हम जा रहे हैं वृंदावन, और वृंदावन जाना भी इतना आसान नहीं था, बीच में कुछ परेशानियां भी आई जो आपको अगले व्लॉग में देखने को मिलेंगी। तब तक राधे राधे। एक बाबा जी ने मुझे बताया है कि जल्दी मेरा चैनल ग्रो होने वाला है और मिलियन में सब्सक्राइबर होने वाले हैं। आइए मैं आपको उन बाबा जी से मिलाती हूँ। अम्मा टॉर्च लेकर कैसे ढूंढ रही हो? खत्म।